हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक न्यू टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वो किसी शंख से रिलेटेड नहीं है बल्कि रुद्राक्ष से रिलेटेड है। मैंने अपने पिछले पुराने वीडियोस में कई बार कहा था कि मैं रुद्राक्ष के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, प्रोवाइडेड कि अगर मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कहीं से मिले। बट अभी तक आई एम स्टिल नॉट एबल टू फाइंड गुड इन्फो। मतलब ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो आज मैं आपसे अपने जीवन का ही एक पर्सनल अनुभव ही शेयर करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में। क्योंकि इस रुद्राक्ष के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद धारण किया हुआ है। यदि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, ये सप्तमुखी रुद्राक्ष है, ब्रेसलेट, ये मैंने पहना हुआ है। अब मैं इतने दावे से कह सकता हूँ कि टफ़ सिचुएशंस में ये आपको डेफिनेटली आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सिचुएशंस है उसमें आपको बैलेंस बना के रखिएगा। अभी खुद मैं जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी के इसके लैंग्वेज में कहूँ तो शनि देव जी की जो साढ़े साती या जो शनि की जो ढैया है वो जिन जिन लोगों पे चल रही है वो लोग सप्तमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये पर्सनल अनुभव मैं से कह रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब जो भक्ति में ऐसा होता है कि मतलब जब इंटेंस भक्ति होती है तो उनकी कुछ बातें जो है अंतर मन में उठने लगती है, या आप इस पे ऐसे इंस्टेंटेनियस कुछ टॉपिक आ जाता है माइंड में, कुछ कह जैसे कोई एक अंतर आवाज़ कह रही हो कि इस पे बोलो। तो ये तो मैंने अनुभव किया था, लेकिन अभी तक मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं टॉपिक कि इस पे कभी बात करूं। तो ऐसा मुझे फ़ील हुआ, एक आवाज़ उठी है कि जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसे शेयर करो। तो आज मैं वही आपसे कर रहा हूँ। और ये मैं भगवान कृष्ण की, ऐसा मुझे लगता है कि एक उनका आदेश था, तो मैं वही जस्ट फुलफ़िल कर रहा हूँ। शनि जी की जो साढ़े साती है और जो शनि जी की जो ढैया जिन लोगों पे चल रही है उनके लिए सप्तमुखी रुद्राक्ष काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी शनि ढैया चल रही है। तो ऐसा मुझे कभी, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि इंटेंस सिचुएशंस नहीं आएंगे आपके लाइफ में, आएंगे। बट आपका जो धैर्य है, पेशेंस है, आपका जो विल पावर है, डगमगाएगा नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अटल रहेगा। और ऐसा तो मतलब मैंने कभी मतलब किसी का देखा तो नहीं, मैं किसी को किसी के बारे में बोलूँगा भी नहीं। अब ऐसा बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि शनि की साढ़े साती, शनि जी की ढैया, इसमें आप भगवान की भक्ति चालू कर देते हैं। काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मैंने भी अभी ये अनुभव किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। तो उनकी कृपा से ही आप में ये एकदम डिवाइन विल पावर या एकाग्रता, कभी डगमगाना नहीं, क्योंकि वो अटूट विश्वास ऐसा बन जाता है, क्योंकि भक्ति में वो स्टेट आता ही आता है। तो ये रुद्राक्ष पहनना और ये सब, मतलब भगवान की भक्ति किसी की लाइफ में मतलब ऐसे ही नहीं आती। मतलब मैं कहूँगा कि सब भगवान की इच्छा से ही होता है, ऐसा मैं कहूँगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो जस्ट मैं जो शेयर कर रहा हूँ, घबराना नहीं चाहिए इस पीरियड में। और
बाकी रुद्राक्ष के बारे में अभी मैं मतलब कैसा पढ़ने वढ़ने पे ज़्यादा ये नहीं दे रहा हूँ, फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। जैसा मेरा मानना है कि जो भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाए हैं शंख से रिलेटेड और अभी जो रुद्राक्ष से रिलेटेड, थोड़ा बहुत तो मैंने मतलब इधर उधर से पढ़ा है, लेकिन जो बोलने की जो प्रेरणा है वो कहीं और से ही आ रही है अंतर मन में। वो तो मैं क्रेडिट उनको ही दूंगा, भगवान श्री कृष्ण को, और इसलिए उनके नाम से चैनल भी चालू किया है। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों पे भी ये शनि जी का ये चल रहा है तो वो अवश्य धारण करें, काफ़ी बेनिफिशियल है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी की कही कही बातें, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा ऐसा या कहीं से पढ़ा ऐसा नहीं, प्योरली एंटायर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बोल रहा हूँ। अभी मेरे जस्ट अभी शनि जी की ढैया भी ख़त्म होने वाली है, ऐसा अब पता नहीं, मैं तो कभी पढ़ा भी नहीं, अब जस्ट बोलते कि अगले महीने ख़त्म होने वाली है। तो मैंने तो ऐसा मतलब इंटेंस टफ सिचुएशंस आए लाइफ में, बट वो जो विल टू नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो हमेशा कायम रहता है। तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा और इसकी भी पहनने के लिए प्रेरणा वहीं से मिली, ऐसा ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि जो एक इंट्यूशन बेस्ड जो नॉलेज ज्ञान आता है ना, उसका मतलब कोई ये नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। वो बिना पढ़े कहाँ से आ जाता है, नो वन नोज़, जस्ट आ जाता है इंस्टेंट। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, बिना सोचे बोल रहा हूँ, इंस्टेंट आ रहा है, फ्लो हो रहा है, वो बस निकल रहा है ऐसा। तो जस्ट जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ वो बस प्योरली बेस्ड इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज से ही आ रहा है, वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोल दो बस ऐसा। तो ये जस्ट शेयर करना था सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में। बाकी सिचुएशंस या बाकी जो रुद्राक्ष के बारे में अगर मुझे कभी ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज अगर कभी आता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। वो भगवान कृष्ण की इच्छा है, उस पर मैं कुछ ये नहीं कर सकता। उनकी आज्ञा रही तो वो ज्ञान भी देंगे और मैं बोलूँगा भी उनकी इच्छा से। फ़िलहाल अभी सप्तमुखी पे ही मैंने बात किया है, तो लेट्स सी if he wills, Lord Krishna wills, then definitely I'll make some other videos on other Mukhi Rudraksh also. So do let me know कैसा लगा ये वीडियो। मैं ऐसे अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा। शंखों पे तो मैं बात करते ही रहता हूँ, रुद्राक्ष पे शायद आई विल कीप टॉकिंग इन फ्यूचर। और प्रोवाइडेड अगर थोड़ा बहुत मतलब देखते हैं, अभी तो बस रुद्राक्ष पे चल रहा है। मैं अगर नवरत्न या जो जो नवरत्न रहते हैं उन पर भी अगर कुछ मुझे आता है ऐसा कुछ, तो उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इट्स ऑल हिज विल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।